अब मैं हमारे आज के मेहमान खुसूसी मोहम्मद शमशाद आलम साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो अपने ख़यालात का इजहार बरमला करें। मौसूफ़ के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। अगर वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, अगर ये बात है तो बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डायस पे मौजूद सदर मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ मेंबरान, इस हॉल में मौजूद पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, मैं सभी का इस्तक़बाल करता हूँ। और मैं आज इंतहाई दिल की गहराइयों से जो खुशी मिलती है, कुछ मौक़े पे, कुछ जगहों पे जाके मैं दिल से खुश हूँ। मैं कई मौक़े पे लाइब्रेरी के इनॉग्रेशन में, स्टडी सेंटर के इनॉग्रेशन में गया हूँ, लेकिन अपने कौम के हवाले से ये पहला मौका है। आपने भी व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया में ये देखा होगा कि जो मुस्लिम मोहल्ले हैं वहाँ किताबों की दुकानें बंद होके होटल खुलते हैं, कबाब सेंटर, बिरयानी सेंटर खुलते हैं। ये मैसेजेस हमने कई बार देखे हैं। कई बार मुझे किसी रेस्टोरेंट के लिए बुलाया गया, मैंने मना कर दिया। कुछ दुकानों के इफ्तिताह, कुछ बिज़नेस सेंटर के लिए बुलाया, मैंने ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। आज मुझे बड़ी खुशी हुई जब हमारे फ़हीम भाई ने कहा कि एक लाइब्रेरी स्टडी सेंटर का इनॉग्रेशन होना है, आप आएँ वहाँ। तो मुझे आज के दिन पटना जाना था, मैं भूल गया था इनको बताना, लेकिन मैंने जब देखा कि बात हुई तो बोला कि नहीं, कार्ड छप चुके हैं और आप ने जो बताने में देर कर दी। मैंने कहा कि नहीं, ये तो वर्थ विजिटिंग है, इसमें तो ज़रूर जाना है, मैं जाऊंगा। और मुझे बेहद खुशी हो रही है यहाँ आकर, ख़ास करके साद साहब, रियाज साहब, जो इन्होंने कारनामा अंजाम दिया है। मैंने कैजुअल डिस्कशन में ये बातें कही कि मस्जिद से बेहतर है लाइब्रेरी बनाना, और ये बात मेरे दिल से निकली है। हमारी जो इबादत हैं, जो पर्सनल है, हमारी अल्लाह से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो तो हम करते हैं, लेकिन ये जो कम्युनिटी जो क्रिएट करती है, ये जो फैसिलिटी है, जो ऐसे लोग हैं, ख़ास करके ऐसे लोग, क्या बॉम्बे में बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में स्टडी का कोना नहीं है, वो क्रिएट कर ही नहीं सकते। उसके लिए जो आपने क्रिएट किया है, मैं इंशाअल्लाह ये दुआ करता हूँ और उम्मीद है कि जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ से एक नहीं बहुत सारे सिविल सर्वेंट निकलेंगे, सीए तो निकलेंगे ही। सीए का ये यहाँ तो एक माहौल है सीए वाला, तो यहाँ से बहुत सारे सीए निकलेंगे। और मैं बच्चों की आंखों में वो चमकते जुगनू देख पा रहा हूँ, उनकी उम्मीदें देख पा रहा हूँ। मैं चंद चीज़ें कहना चाहूँगा, जिसमें से एक है कि हम अपनी किस्मत के ख़ुद मालिक होते हैं। मैं भी कुछ ऐसी जगह से निकल के आया हूँ जहाँ से ऐसे मकाम पे आज मैं जीएसटी का कमिश्नर हूँ। इससे पहले 20 सालों से मैं सिविल सर्वेंट हूँ, काफ़ी जिम्मेवारियों वाले पोस्ट देखे हैं। लगता है जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है कि ये कोई सपना था, कैसे हुआ ये। लेकिन जब उसका एनालिसिस करते हैं तो उसमें एक चीज़ होती है कि ये चीज़ें मैंने कोशिश की, ये चुनी, ये लाइफ मैंने चुनी और इसके लिए कोशिश की। तो कहीं पे आपने पढ़ा होगा कि पेन इज़ इनएविटेबल एंड सफरिंग इज़ ऑप्शनल। तो आप अपना दर्द खुद चुनिए। आप जब अपना दर्द चुनेंगे तो तकलीफ़ आपको चुनेगी नहीं। ये स्टूडेंट्स के लिए ये बातें मैं ख़ास तौर से कह रहा हूँ कि दर्द, मेहनत का दर्द आज चुनेंगे, रातों में जागने का दर्द चुनेंगे, दोस्तों से बिछड़ने का दर्द चुनेंगे, शादियों और तकरीब में नहीं शामिल होने का जो दर्द चुनेंगे। ये सारे दर्द हैं जो आपके दिल में कलक करेगा कि अरे मैं वहाँ नहीं गया, मैंने जो है ना ये दोस्त के साथ को मना कर दिया, मैंने जो है ना रातों में जब सब सो रहे थे मैं जग रहा था। ये सब जब दर्द झेलेंगे तो तकलीफ़ आपका पीछा नहीं करेगी।
वो दर्द आपको कामयाबी देगा। आप सफ़रिंग जो है ना वो आप सफ़र नहीं करेंगे। और आपकी सफ़रिंग को कम करने के लिए आपके दर्द के ये भागीदार बने हैं, आपके दर्द में ये भागीदार हैं जो उन्होंने आपके लिए इतनी बेहतरीन फैसिलिटी क्रिएट करी है। ऐसी फैसिलिटी बहुत कम देखने को मिलती है। इतने अच्छे चेयर्स हैं, इतने अच्छे टेबल हैं, इतना अच्छा माहौल है जहाँ पे अगर आप बैठेंगे तो आज के दिन ही लगेगा कि आप सीए बन चुके, आज के दिन ही लगेगा कि आप ऑफिसर बन चुके। और मैं एक चीज़ और, इसमें आप लोगों का ये जो चैम्बर है, चैम्बर ऑफ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल, इसका रोल आता है, हमारा रोल आता है। आप जो है ना गूगल करेंगे, किसी भी अपने तबके के या किसी भी जो है ना मुस्लिम नॉन मुस्लिम किसी भी सिविल सर्वेंट के पास जाएंगे, आपको अगर काउंसलिंग की ज़रूरत होगी कोई मना नहीं करेगा। किसी सीए के पास जाएंगे कि मुझे सीए का कोर्स करना है, इसके लिए मुझे गाइडेंस चाहिए, कोई मना नहीं करेगा। किसी डॉक्टर के पास जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं, हो सकता है वो प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए मना कर दे बीमारी का कि नहीं आप फीस दे के आओ, लेकिन नीट की तैयारी के लिए वो मना नहीं करेंगे कि बोला आ जाओ बच्चा मैं तैयारी करने के बताता हूँ। तो आपको काउंसलिंग हर जगह अवेलेबल है। और इसमें है कि पेरेंट उस बच्चे का हाथ पकड़े, बोला चलो लेके चलता हूँ तुझे एक्सपर्ट के पास। इसमें क्या होता है कि हमारा बच्चा किसी ख़ास चीज़ के लिए बना होता है और हम किसी ख़ास जगह पे धक्का दे देते हैं। अब किसी की बेटी नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बन गई है तो उस मोहल्ले की सारी बच्चियों में जो होड़ मचा दी जाती है कि नहीं नहीं तुम सबको डॉक्टर बनना है। उसमें एक दो बन भी जाती हैं, लेकिन उसमें क्या है कि 8 में डॉक्टर बनने वाली बात नहीं होती है, उसके अंदर कुछ और सलाहियत होती है जो एक्सेल करती है अगर उसको सही टाइम पे सही काउंसलिंग मिल जाती। तो कोई भीड़ चाल में नहीं भागनी है, ऐसे जो है ना अंधी दौड़ नहीं लगानी है, अपनी सलाह दी। इसलिए मैंने बोला कि अपने अंदर अगर आप सीए देख रहे हो तो ये है कि आप अपने अंदर क्या देख रहे हो। इसके अंदर ये भी सवाल है कि आप अपने अंदर ऑफिसर देख रहे हो, सीए देख रहे हो, क्या देख रहे हो, जो देख रहे हो लेक्चरर देख रहे हो। अच्छा, ये जो चीज़ें जो सफ़र होता है, वसाइल कई बात बताई कि मैं 8x8 की खोली में, हर सक्सेस की एक कहानी होती है, हर सक्सेस के पीछे एक स्टोरी होती है। तो यहाँ जितने हैं सबकी कोई ना कोई कहानी होगी, मेरी भी है, आपकी भी है, जो जिसने भी सक्सेस हासिल की है कहानी होती है। तो और इन कहानियाँ इसलिए जो है ना हम जो डायस और आसपास में हैं कि इन्होंने उस चीज़ को जिया, हार नहीं माने, इनके हौसले बने रहें। तो अगर आपके भी हौसले बने रहते हैं, आप हार नहीं मानते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। मैं पहले प्राइमरी टीचर था गवर्नमेंट स्कूल में, फिर डिप्टी कलेक्टर बना, फिर IRS एग्ज़ाम पास किया। तो ये चीज़ें जो है ना आप धीरे धीरे भी आगे बढ़ सकते हो। जिसके पास जो है ना ये है कि उनके पास गाइडेंस है, उनको मालूम है कि मैं ये एग्ज़ाम पहले क्लियर कर सकता हूँ, वो डायरेक्ट जाके क्लियर करते हैं। तो आप लोग स्टेज बाय स्टेप करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको ये गाइडेंस यहाँ पे मिल जाता है तो आप डायरेक्ट भी क्रैक कर सकते हैं। बस करना आपको है, और उसके लिए जो चंद अल्फाज हैं वो अल्फाज नहीं है। डेडिकेशन, हार्ड वर्क, ये सब सिर्फ अल्फाज नहीं है, आपको डेडिकेशन लाना पड़ेगा अपने में। हार्ड वर्क का तो कोई बदल नहीं है, हार्ड वर्क के बिना तो कुछ नहीं है, लेकिन है कि डेडिकेशन है, कंटिन्यूएशन है। अब आप छोड़ेंगे चीज़ों को और दूसरे तरफ जाएंगे तो आपको फिर जो है ना वो कंटिन्यूटी काटेगी। तो इसलिए कंटिन्यूएशन है और डेडिकेशन है तो कंटिन्यूएशन ला देगा। तो ये चीज़ें आपको जहन में रखनी है। बाकी मैं जो डायरेक्टर्स हैं जो CMI के, उनको मैं एश्योर करता हूँ कि मेरी तो पोस्टिंग है, ये मेरा भिवंडी कल्याण थाने एरिया है, मेरे यहाँ पे ऑफिसर हैं। मुझे UPSC पास किए हुए तो 20 साल हो गए, बट जो है ना जो नए लड़के हमारे अंडर में आ रहे हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जॉइंट कमिश्नर हैं, मैं उनको आप जब भी कहेंगे मैं उनको भेज दूंगा आपके पास। और यहाँ जो इस तरह के बच्चे हैं जिनको एक्चुअली उनके गाइडेंस की ज़रूरत है, जिनको स्पेसिफिक या जनरल गाइडेंस चाहिए, वो जो है ना मैं बेहतर तरीके से इंश्योर करूँगा कि आपके पास हमारे ऑफिसर आएँ और वो गाइड करें।
तो बस करना आपको है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आप सब ने हमें बुलाया और ये एजाज़ बख्शा। अच्छा, ये मैं बता रहा हूँ कि मेरी जो इब्तदाई तालीम हुई है वो मदरसे से हुई है। तो मैंने क्लास 8 तक मदरसे से पढ़ाई करी है। मैंने जो आप LCM SCF करते हैं वो ज़ोज़ाफ़कल और मुश्तरक मक़सूम अलहाजम पहले पढ़ा है। मैंने ज़ोज़ाफ़कल, अलक़रातुर राशिदा, ये सब जो 7वें 8वें में उस्तानिया अव्वल उस्तानिया चहारुम तो पढ़ाई होती है, वो सब पढ़ी है। तो आप जब चाहे ट्रांजिट करके आप अपना रास्ता बदल के, मेरे वालिद मुझे हाफिज़ बनाना चाहते हैं, आज भी वो अफसोस करते हैं। लेकिन मेरी ये थी कि जो है ना, मदरसे में जो मार पिटाई पड़ती थी उससे मैं भागता था। तो ये चीज़ जो है इसलिए शेयर करता हूँ कि आप बच्चों को कॉर्पोरल पनिशमेंट तो बहुत ही जो है ना बुरा माना जाता है। मुझे इस बात का बड़ा कलक होता है कि मैं तो पढ़ता रहता हूँ, ये मारते क्यों हैं? क्योंकि वो उठाते थे छड़ी और एक लाइन से यहाँ से वहाँ तक सबको पीट डालते थे बीच में। तो ये मुझे याद आ गया, और ख़ास करके जो है ना ये मैं टीचर भी रहा हूँ तो मैंने कभी छड़ी नहीं उठाई। तो जो टीचर्स हैं उनको कम्युनिकेट करना है बच्चों से, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं। अगर उनका ध्यान आपके स्टडी की तरफ नहीं है तो क्यों नहीं है, ये टीचर्स की जिम्मेवारी है। हम टीचर ट्रेनिंग करते हैं, उसमें TLM आता है, टीचिंग लर्निंग टूल्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, टेक्निक्स आती है, चाइल्ड साइकोलॉजीज़ की पढ़ाई होती है जब हम टीचर ट्रेनिंग करते हैं। तो ये सब है कि हम स्टूडेंट से कैसे कनेक्ट हो पाएँ। और हम माशाअल्लाह जो है ना यहाँ पे काफ़ी काबिल टीचर हैं। मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आप इस मुल्क के जो आने वाले जनरेशन है उसके बनाने वाले हैं, उसके मेमार हैं। तो आपकी बड़ी ज़िम्मेवारी है, इन सब के लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। और आप सब के लिए तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इंशाअल्लाह सर, आपकी बातें और शख्सियत हमारे तुलबा को इंस्पायर करेंगी।